आज आप लोग देख रहे हैं टेबल पर बहुत सारे लैपटॉप कूलिंग पैड। क्या इनकी जरूरत है वाकई में? अगर है तो कितनी जरूरत है, किन लैपटॉप्स के लिए जरूरत है, कौन से कूलिंग पैड्स की जरूरत है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि ये भी अपने लैपटॉप के लिए एक बहुत बड़ा जरूरी पॉइंट है और इसका बूम आज के डेट में लैपटॉप्स के लिए मार्केट में बहुत बड़ा हो रखा है। बहुत बड़ा मार्केट भी अभी जो है ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है। लेकिन क्या इनकी जरूरत है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। आइए समझते हैं पहले कूलिंग पैड क्यों जरूरत है। अगर हम लोग लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर ऑलरेडी कूलिंग फैन लगा होता है। अगर गेमिंग लैपटॉप है तो इसके अंदर दो फैन होते हैं, क्योंकि दो प्रोसेसर लगे होते हैं। जैसे मेरे हाथ में अभी फिलहाल गेमिंग लैपटॉप है, अगर ओपन करेंगे तो इसके अंदर दो फैन मिलेगा, एक जीपीयू के लिए और एक सीपीयू के लिए। अब क्या है कि कंपनियां ऑलरेडी उस हिसाब से इसका वेंटिलेशन देती हैं कि इसे किसी एक्स्ट्रा एयर की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा एयर देते भी हैं तो वो नहीं लेगा, क्योंकि जितनी उसकी जरूरत है उतना ही अंदर ले जाएगा और उतना फ्लो करेगा। उसके हिसाब से इसकी डिजाइन होती है। अब जरूरत पड़ती क्यों है? कूलिंग पैड और कूलिंग फैन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर जो पड़ा हुआ है हमारे पास, ये कूलिंग पैड है। इसके अंदर कोई फैन नहीं है, एज ए स्टैंड है, जाली लगी हुई है, जाली नुमा बना हुआ है। और वहीं पर दूसरा देखेंगे इस तरफ तो इन सब के अंदर फैन लगा हुआ है। इसके अंदर 5 फैन लगा हुआ है और इसके अंदर 4 फैन लगे हुए हैं और इसके अंदर फैन नहीं है। तो क्या जरूरी है इनका? तो अगर हम टेक्निकली बात समझें तो यहाँ पर हमेशा एयर जो है नीचे से सक करता है, और या तो किसी किसी के अंदर जो है आउटलेट जो होता है यहाँ फ्रंट से होता है या फिर साइड से होता है। अगर इस लैपटॉप के अंदर देखें तो यहाँ पर बैक साइड से जो है हमेशा हीट एयर बाहर निकलती है और नीचे की साइड से जो है एयर हमेशा ठंडी हवा अंदर लेती है। वहीं पर अगर हम दूसरे लैपटॉप के अंदर देखें, ये MSI का है, इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो कोल्ड एयर है नीचे से लेगा और जो है यहाँ पर साइड से जो है थ्रो करेगा। इस तरीके से अलग अलग लैपटॉप मॉडल में अलग अलग तरीके का होता है। तो एक्चुअली सही मायने में जो सबसे ज्यादा जरूरी है ये है कि इसका जो वेंटिलेशन का जो एरिया है, सक करने वाला, थ्रो करने वाला, वो बिल्कुल भी फ्री होना चाहिए। अगर आप सिंपल टेबल पर रखते हैं तो नीचे स्पेस कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पैड होता है वो छोटा होता है, तो एयर को सक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। काफी लोग क्या करते हैं कि बेड पर इसको रख करके जो है या फिर जो है पिलो पे रख करके चलाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा डेंजर होता है। क्योंकि अगर आप इसको बिस्तर पर रखते हैं या फिर पिलो पे रखते हैं तो जहां से ये एयर को सक कर रहा है ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इसको एयर नहीं मिलता और ये ओवर हीट होकर के हैंग हो जाता है और इसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। काफी लोग जो है इसको टायर वगैरह पे रख करके जो है यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये ध्यान रखना होगा कि जो वेंटिलेशन इसका खुला छोड़ा हुआ है ये इसका क्लोज नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी वजह से कम सबसे ज्यादा जरूरी होता है कूलिंग पैड का होना, जैसे कि इन सब का होना। इसके अंदर क्या है कि इस पर रखेंगे, अगर आप बेड पर भी रखते हैं तो इस तरीके से रहेगा, तो नीचे से वेंटिलेशन इसको मिलता रहेगा, जिससे एयर फ्लो इसका बना रहेगा। तो जितनी भी जरूरत है इसको एयर की उतनी लेगा, किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं है और ये हमेशा अपने अकॉर्डिंग कूल रहेगा। लेकिन अब फैन वाले की जरूरत कब पड़ती है ये भी अब हमें ध्यान रखना होगा। तो होता क्या है कि कुछ दिन यूज करने के बाद अगर आप थोड़ी सी डस्टी एरिया पर अगर आप यूज कर रहे हैं तो होता क्या है कि इसके अंदर जो वेंटिलेशन होता है वो बहुत ही बारीक बारीक होल से गुजरना होता है एयर को, तो वो जो है जाम हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी भी लैपटॉप के अंदर जब भी थोड़ी देर यूज करने के बाद जब हाथ लगाएंगे तो प्रोसेसर का एरिया हो गया या फिर जीपीयू का एरिया हो गया वो बहुत ही ज्यादा हीट होता है, या फिर जो है ओपन करेंगे तो यहाँ कीबोर्ड्स वगैरह बहुत ही ज्यादा हीट होते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो एयर है वो बाहर नहीं निकल रही है। तो सही मायने में उस वक्त लैपटॉप की सर्विस की जरूरत होती है। 300 से 500 रुपए लगता है अगर आप लैपटॉप की सर्विस करा लेते हैं, यानी कि सिर्फ साफ सफाई, कुछ भी नहीं करना है। जाइए दुकानदार से कहिए कि इसका वेंटिलेशन वगैरह क्लीन कर दो, वेंटिलेशन क्लीन हो जाएगा, फिर एयर पास होने लगेगा, फिर ये प्रॉपर चलने लगेगा। लेकिन उस कंडीशन में अगर काफी हीट होने लगा और अगर आप सर्विस नहीं करा पा रहे हैं तो उस कंडीशन में फैन वाले जो कूलिंग पैड होते हैं ये बहुत यूज के होते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं। क्योंकि जब नीचे से जब एयर को थ्रो करते हैं तो इस पे आकर के लगता है जो ये एरिया होता है ये काफी हीट हुआ रहता है, तो ये कूल होता रहता है, तो थोड़ा सा प्रोसेसर को टाइम मिल जाता है अच्छे से वर्क करने के लिए। उस कंडीशन के लिए ज्यादा जरूरी होता है। अब ये काम के
लिए एक ही फैन काफी है, लेकिन जो है मार्केट है बेचने के लिए एक एक 2 2 4 4 10 10 फैन वाले कूलिंग पैड देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उससे कोई बड़ा फायदा नहीं होता। पूरा लैपटॉप का बैक साइड हीट नहीं होता, कभी भी हीट होगा तो वही जहां पे प्रोसेसर है, जहां पे सीपीयू है, जहां पे जीपीयू है, वही पार्ट हीट होता है, बाकी के पार्ट हीट नहीं होते हैं। तो उसको कूल रखने के लिए एक ही फैन या फिर 2 फैन एनफ होता है। उससे ऊपर लगते हैं तो आपका शौक है, ARGB वगैरह वो सब कुछ आपका शौक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें यहाँ पर ये सिंपल है, बिल्कुल भी एक फैन है, सिंगल फैन है, सिंगल फैन और एक LED इसके अंदर मिलती है जो कि बहुत होता है। और इसके अंदर जो है कई सारे जो है आपको स्टेप्स मिल जाएंगे अपने लैपटॉप को रखने के लिए, इस तरीके से देख पाएंगे। उसके बाद वेंटिलेशन का, फैन चले ना चले वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि ये जो मेश है, जो जाली है, ये होना चाहिए ताकि एयर ना रुके। तो ये इसके अंदर मिल जाती है। बाकी अगर दिखाना है, भौकाल मचाना है, तो कई सारे ये 4 फैन वाले, ये 5 फैन वाले ये ऐसे होते हैं जिसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ भौकाल है। ये सारी चीजों के हिसाब से आपको लेना है। बाकी मैक्सिमम इस टाइप के हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यूज होते रहे हैं और हम लोग हमेशा 4 महीने 6 महीने पर जो है उसको सर्विस करते हैं, उसको क्लीन करते रहते हैं। और एंगल लेना होता है तो हम लोग ये यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल लैपटॉप की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कौन से लैपटॉप कूलिंग पैड की हमें जरूरत है, आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊंगा और उसका रिप्लाई भी देने की कोशिश करूंगा। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।